मैं बस कैजुअली एक ऑनलाइन मार्केट ब्राउज कर रहा था जब मैंने बहुत ही अजीब देखा। मैंने देखा कि यहाँ पर एक सेल के लिए फ्रीज था। यहाँ एक साधारण फ्रीज था जिसमें बड़े फ्रिज के दरवाजे के ऊपर फ्रीजर के लिए एक छोटा दरवाज़ा भी था। यह हल्के ग्रे कलर का था, लेकिन यह धूल और जमी हुई मैल से ढका हुआ था। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस किया था वह थी इसकी कीमत। यह मुफ्त में मिल रही थी। मैं हैरान था, एक हाफ डिसेंट फ्रिज, वो भी मुफ्त में। वर्षों के इस्तेमाल के बाद मेरा पुराना वाला फ्रिज टूट गया था और मैं एक नए के लिए यहाँ ऑनलाइन मार्केट में था। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो आदमी इसे बेच रहा था वह पास में ही रहता था और हमने एक मीटअप अरेंज की। मैंने इस आदमी के बारे में चेक किया जो कि कुछ अजीब था। वह बहुत ज़्यादा बेकरार लग रहा था इस फ्रिज को मुझे सेल करने के लिए। मुझे इसे लेने में थोड़ा अजीब लग रहा था, तभी मैंने इसे खरीदने का चांस लिया। सेलर ने कहा कि उसे अपना शहर छोड़ना होगा मुलाकात करने के लिए और वह इसे मुझे दे देगा। घर की घंटी बजी। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा को खोला और मैंने देखा कि वहाँ पर फ्रीज रखा हुआ था और मैंने देखा कि वहाँ पर उस फ्रिज के अलावा और कोई नहीं था। फ्रीज बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे मैंने ऑनलाइन मार्केट में ब्राउजिंग करते समय देखा था। सिर्फ एक अंतर को छोड़कर फ्रीज के दरवाजे का हैंडल नहीं था। मैंने इसे खोलने की कोशिश की, लेकिन यह हिला तक नहीं। मुझे लगता है कि मुझे मुफ्त में परफेक्ट फंक्शन वाली फ्रिज की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे इस दरवाजे की मरम्मत करवानी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए फ्रिज को इसी तरह काम करना होगा। मैंने इसे अंदर खींच लिया और दरवाजे की तरफ रख दिया। मैंने फ्रिज का मेन दरवाज़ा खोला। इसे काफ़ी सामान्य तरीके से रखा गया था। मैंने अपने पुराने फ्रिज से जो खाना निकाला था उसमें डाल दिया। जहाँ तक फ्रीज़र की बात है तो मुझे इसे ठीक करने के लिए एक रिपेयर मैन को लाना होगा। हालांकि यह ठीक था, मैं छोटे वाले दरवाजे के बिना भी काम चला सकता था। अगली सुबह मैं नाश्ता बना रहा था जब मैंने कुछ सूंघा। यह बहुत हल्की गंध थी। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यह गंध और तेज होती गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद घर में कोई चूहा मर गया होगा, लेकिन मेरे अपार्टमेंट में इस तरह की किसी भी चीज़ से कभी कोई समस्या नहीं हुई। जब मैं फ्रिज की तरफ आगे बढ़ा तो मैं रुक गया। गंध बहुत तेज होने लगी थी। शायद कुछ खाना सड़ा हुआ था। मैंने अपना सारा खाना चेक किया, तभी मैंने रियलाइज किया कि यह गंध कहाँ से आ रहा था, और वो था फ्रीज़र। मैं उस ऑनलाइन मार्केट पर वापस चला गया। मुझे सेलर से बात करनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे उसका अकाउंट नहीं मिला। मैंने हम लोगों की कॉन्वर्सेशन की जांच की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। यह ऐसा था जैसे वह वहाँ कभी था ही नहीं। तभी मैंने फैसला किया कि रिपेयर करने वालों को बुलाने का समय आ गया है। रिपेयर करने वाला दोपहर को मेरे घर आया। वह लगभग मिडिल एज का एक गंदी ब्लू यूनिफॉर्म पहने हुआ था। उसका नाम हेनरी था। उसने पूछा, सर, अटका हुआ फ्रिज कहाँ है? मैंने उसे इसके लिए निर्देश किया। उसने अपना मुंह थोड़ा सिकुड़ा लिया। सर, यह कैसा गंध है? मुझे नहीं पता। मैंने स्वीकार किया कि यह गंध शायद फ्रीज़र से ही आ रही होगी। हेनरी ने कहा, उसने उस फ्रीज़र को खोलने की कोशिश की। हेनरी ने कहा, आप सही कह रहे थे सर, यह अटक चुका है। मेरी कार में कुछ टूल्स है। वह एक टूल बॉक्स लेकर वापस आया। मैं पहले इसे क्रोबार से खोलने की कोशिश करूंगा। अगर यह काम नहीं करता है तो फिर इस ब्लो टॉर्च से खोलने की कोशिश करूंगा। दुर्गंध अब तो और भी तेज हो गई थी। उसने फ्रीज के एक छोर को दरवाजों के बीच की जगह में दबा दिया और धक्का देना शुरू कर दिया। उसने कहा,
आमतौर पर फ्रीज के दरवाजे इतनी बुरी तरह से नहीं अटकती है। हेनरी ने कहा कि मुझे लगता है कि इसे किसी ने जानबूझकर इसे सील कर दिया है। अब मुझे ब्लो टॉर्च का उपयोग करना होगा। मैं घबरा कर देखता रहा। वह धीरे से ब्लो टॉर्च बाहर निकाला और धीरे धीरे उस मेटल के दरवाजे को काट दिया। इस गंध ने तो मेरी नाक में दम कर रखी थी। यह काटने का प्रोसेस काफी धीमी थी और मैंने गंध से बचने के लिए अपने मुंह से सांस लेने की कोशिश की। हेनरी ने बोला, अगर वहां कुछ सड़ा हुआ है तो फ्रीजर को तोड़ना पड़ेगा। उसने पूछा कि सर आपको यह फ्रीजर कहाँ से मिला? मैंने कहा कि मुझे यह ऑनलाइन मिला था, कोई इसे मुफ्त में दे रहा था। मैंने जवाब दिया। हेनरी ने कहा, मुझे लगता है कि आपको एक मुफ्त फ्रिज के खराब होने की उम्मीद करनी चाहिए थी। कुछ मिनट और बीत गए। हेनरी रुक गया और हैरान होकर खड़ा हो गया। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है। उसने बस एक छोटा सा हिस्सा ही काटा था। हम सब बस थक गए थे। तभी फ्रीजर का दरवाजा खुल गया। हमने अंदर देखा। यहाँ एक सुरंग थी। यह इतना लंबा था कि मैं इसके अंत नहीं देख पा रहा था कि इसका अंत कहाँ तक है। और यह देखते ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। इसकी छत से कुछ अजीब तरल टपक रहा था और फर्श पर जमा हो गया था। हेनरी ने एक टॉर्च निकालकर और सुरंग की तरफ टॉर्च को किया। पहले कुछ मीटर तक यहाँ नॉर्मल स्टील था, लेकिन इससे आगे यह एक नरम लाल झरझर पदार्थ में बदलना शुरू हो गया और गंध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। हम लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। हेनरी बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था और उसने एक बार फिर से पूछा कि सर आपने यह कहाँ से खरीदा था? मैं जवाब देने ही वाला था कि सुरंग से एक लंबी लाल जीभ निकली और उसका चेहरा पकड़ लिया। उसने उसे वापस फ्रीजर में खींचना शुरू कर दिया। फ्रीजर इतना छोटा था कि कोई इंसान उसमें फिट नहीं हो सकता था। और तभी मैंने हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी और उस लाल जीभ ने हेनरी को अपने अंदर खींच लिया। जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। यह घटना 2 हफ्ते पहले हुआ था। जब से मैंने उस चीज को दूर रखने की कोशिश की है, मेरी जिंदगी बस से बदतर होती गई है। मैंने फ्रीज को हिलाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा कि इसका वजन 1 मिलियन पाउंड हो गया हो। यह फ्रीज 1 इंच भी नहीं हिला। मैंने फ्रीजर को सील करने की कोशिश की, लेकिन वह भी काम नहीं किया। केवल एक चीज है जो मैं कर सकता हूँ, वह यह है कि इस फ्रिज के पास कुछ ऐसा रख दूं ताकि मुझे छोड़कर वह इसे खाए। बस यह एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ कुछ ही खाने को एक्सेप्ट करता है। अब मैं वही हूँ कब्रिस्तान में रात के 2 बजे फावड़ा और टॉर्च के साथ। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है।